आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी लालमन सिंह। लालमन सिंह से बात करते हैं आज अव्यवस्थाओं को लेकर, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं शहर में और महंगाई को लेकर बात करते हैं। लालमन जी, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताइए, जैसा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं, तो इससे कितना व्यापार पर फर्क पड़ रहा है? एक व्यापारी भी है, आप नेता होने के साथ साथ व्यापारी भी हैं, कितना व्यापार पर फर्क पड़ रहा है और महंगाई की गिरफ्त कहाँ जा रहा है? देखो शर्मा जी, जो महंगाई है, महंगाई पर आम जनता पर जो सब पर फर्क है। पहली बात तो इस सरकार ने जो है सबसे पहले तो नोटबंदी के आधार पर देश की कमर तोड़ दी। आम जनता की जो रखा हुआ पैसा था वो छीन लिया। दूसरा, जीएसटी के आधार पर इन्होंने जितने भी छोटे मोजले व्यापार थे, उद्योग थे, वो बंद हो गए। तीसरा, कोरोना का जो हिसाब किताब बढ़ा पूरी दुनिया में, ये तो पूरी दुनिया में है, कोरोना जो है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मार थी वो नोटबंदी और जीएसटी। रखा हुआ पैसा ले लिया, हाथ से रोजगार चला गया। और ऐसे टाइम पर आपको जीएसटी लानी थी, तो जीएसटी आप पेट्रोल को क्यों नहीं लाते, डीजल को क्यों नहीं लाते, उस पर भी लाइए। लेकिन ये ऐसी विचारधारा की सरकार है कि हम दो हमारे दो, ये उद्योगपतियों के हैं। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। आज आम आदमी देखिए, जिसकी हम बिजली खा रहे हैं ना, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी उत्तर प्रदेश में है बिजली। अभी इन्होंने नगर निगम का टैक्स लगा दिया। पेट्रोल का भाव, डीजल का भाव आप देख रहे हैं। हम व्यापारी लोग हैं, आप बाहर जाकर देख लो, दो ग्राहक नहीं खड़े बाहर हैं। ग्राहक तभी खड़ा होगा जब जेब में नोट होगा। जब किसी के जेब में नोट नहीं है तो पूरा सुनसान पड़ा बाजार। लालमन जी, अभी आज के एक अखबार में स्टेटमेंट था कि अब डिजिटल पेमेंट की जाएगी, डिजिटल मनी चलेगी, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? मैं डिजिटल तो करेंगे ही। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बैंकों में पैसा नहीं है। आप 10 लाख निकाल के दे दो तो मैं मूंछ कटा दूंगा। बैंकों में पैसा नहीं है। पैसा है तो इनके पास है। इन्होंने सबका पार्टियों की ऐसी तैसी कर दी। आज आरएसएस और बीजेपी पे आप अभी धन प्रदर्शन करने लगो, या भी अब चुनाव आएंगे, नोट के नोट, बोर के बोरे, इतनी वो मीटिंगें होंगी। मीटिंग बातों में होती है, रैलियां बातों में होती है। भाई ये सब खेल खराब कर दिया। इनके पास पैसा है, इनके दफ्तर जाके देख लो आलीशान है, गाड़ी इनकी आलीशान है। जिनकी गाड़ी थी, गाड़ी खत्म होगी। आज हिंदुस्तान के अंदर जो गाड़ी बेचने वाले कितने शोरूम तो बंद हो चुके हैं। लालमन जी, बीजेपी का दावा है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में कर दिखाया, और जो 7 साल में कर दिखाया, आप कह रहे हैं कांग्रेस लूट के खा गई इस देश को। इस बारे में क्या कहना है आपको? बिल्कुल सच कह रहे हैं। जो 70 साल में जो हमने किया, ये वही तो काम कर रहे हैं, बेचने का काम कर रहे हैं। भाई ऐसी सरकार जीवन में कभी नहीं आएगी। बेचता कब है? मैं बेचूंगा जेवर जब मेरे बिल्कुल सब खत्म हो जाएगा। जेवर जब बेचूंगा, घर जब बेचूंगा, जब बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा। तो इन्होंने वो करा। 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ जो देश बेच रहे हैं, देश को कंगाल कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये 70 साल में पहली बार है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटा है। अरे लूटा हुआ, लूटे हुए तो तुमने तो, अरे जीएसटी के आधार तुमने जो नोटबंदी करी, काला धन लाएंगे, कहाँ है वो काला धन? काला धन वह मोहल चौक से भगा दिया, मालिया भगा दिया, दुनिया भर के भगा दिए। जिन जिन के पास पैसा थे उनके माफ कर दिए। किसान आज 9 महीना हो गए बैठे हुए। 200 से 250, 500 से ज़्यादा आदमी के शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। ये गूंगी बहरी हिटलर शाही सरकार देख नहीं रही है। जनता समझ रही है। अब चुनाव आ रहा, पता पड़ जाएगी। अब इन लोगों के आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पर देख लो, कहीं ना कहीं इनके जो ना इतना आशीर्वाद मिल रहा है, आपको मजा ही आ रहा, बहुत बढ़िया। कहीं गोबर से नवाज रहे, कहीं कागज से नवाज रहे। आप इस बात को नकारते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं लूटा और कांग्रेस में भ्रष्टाचार नहीं बता? आरोप लगाना आसान काम है, सिद्ध होना अलग काम है।
ये तो इन पर तो सिद्ध वो क्या नाम है, कर्नाटक का येदुरप्पा वो सिद्ध कर चुका। हमारे जो हुए थे वो बगैर इज्जत बरी हुए। बताइए, अरे जो कोर्ट ने बरी कर दिए उससे सही मानोगे, जिसे कोर्ट ने सजा दे दी उससे सही मानोगे? इनके आदमी तो उनको तो सजा हुई है, मंत्री बना रखे, उन्हें पद पे बैठा रखे। और तो और छोड़ो यार, ये हमारे देश का जो गृह मंत्री है ये तड़ीपार है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ऐसे को तो पद पे ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है जो ऐसे आदमी को जो गृह मंत्रालय दे रखा। जैसा कि सब प्राइवेट में किया जा रहा है, आरक्षण खत्म करने के लिए किया जा रहा है, इस बारे में क्या कहना है आपका? भाई ये सब वही प्लानिंग है, ये वही विचारधारा है जो आज से पहले जो हमारी दी बेटी को जो ना, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा लगाने वाले सबसे ज़्यादा इसी में लिप्त हैं। हाँ, आप देख लो, सेंगर को देख लो, चिन्मयानंद को देख लो, दुनिया भर के कितने आदमी जो है आज बीजेपी में जितने भी सांसद हैं ना 85% है जो क्रिमिनल हैं। और आपका योगी जो है ना, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो आज सीएम है, बैठते के साथ ही सबसे ज़्यादा 250 से ज़्यादा तो मुकदमे इन पे थे जो माफ कर ख़त्म कर लिए सरकार में बैठते हुए। ये अपने को तो पाक साक, दूसरे को जेल में गिरेंगे। बीजेपी की साफ छवि है, उन्होंने अमिताभ ठाकुर जो IPS रहे उनको जेल भेज दिया, उनकी काली करतूत को देखकर ये आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उनका दोष ये तो है कि मैं योगी आदित्यनाथ के सामने चुनाव लड़ूंगा, अब तो वो पुराना क्रिमिनल लिखाड़ के मुझे जेल में गिरेंगे। ये आवाज़ दबाने का काम करती है। ये लोकतंत्र खत्म है, संविधान खत्म है। जबकि देश ऐसा है कि संविधान एक भिखारी से लेकर राजा तक भी संविधान से बंधा हुआ। ये 5 साल के लिए बैठे हैं, 5 साल में जवाब अब जनता दे देगी इनको। इनकी किसकी आवाज़ बंद होगी और किसकी उजागर होगी। सत्ता में बैठ के इन्होंने कुछ नहीं करा, जनता को नहीं देखा। कोई भी एक विकास का काम बता दें इनको। गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने 4 साल से। अब बढ़ाने को 5 रुपए 10 रुपए। ये पुल और जो रास्ते सड़कें बनाई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? ये भाई सरकार की प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग आज से नहीं है, पहले से बनी हुई है। फीता काटने से ये आदमी बड़े नहीं हो जाते, ये प्लानिंग है पहले से। जितने भी फीते काटने ये पुराने प्लानिंग के काम है। इन्होंने कौन सा प्लान बनाया बताइए? इन्होंने तो प्लान बेचने का बनाया, बाकी प्लान और इनके पास कुछ है ही नहीं।